अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान इज़ अ हॉट कंट्री जो कि आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसकी आउटलाइन मैंने नीचे लिखी हुई है। पाकिस्तान को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने कंपाइल किए हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्यूडलिज़म। फ्यूडलिज़म जो कि सिंध में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी सपोर्ट इनको होती है, ट्राइब्स और सिंध और बलूचिस्तान में भी है, जबकि इसने सिर्फ सिंध का ही जिक्र किया हुआ ज़्यादा यहाँ पे कि ये एक चीज़ है जो कि फ्यूडलिज़म स्टेट को वीक करती है। ट्राइब्स है, ट्राइब्स को लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं जी हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो ट्राइब्स ही हैं हम इसमें ही रहना पसंद करते हैं। ये एक इनका इशू था कि फ्यूडलिज़म को ही वहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। आगे है एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म की बात ऑथर ये कहता है कि आफ्टर 1979 में ईरान रेवोल्यूशन आता है, जो कि शिया सुन्नी में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, 1800 मुस्लिम किल होते हैं। तो इसने ये बात मेंशन नहीं की, इसने दो तीन रीजन और दिए हैं कि पाकिस्तान अगर टूटा तो वो क्यों टूटेगा। लेकिन पाक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टेरियन इशू है। सेक्टेरियन इशू जो कि राइज अगर होता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, के अब पहले भी बहुत हो चुके हैं, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज ये है सेक्टेरियन इशू। और सेक्टेरियन इशू का चैलेंज में फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी को वो चैलेंज बनता है, इकोनॉमिक पार्ट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको चैलेंज बनता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो ख़राब होती है, लॉ एंड ऑर्डर्स वो हिट होते हैं। जब एक जो कि चीज़ है वो बार बार प्रैक्टिस हो रही होती है ना, तो वो फिर ऐसा होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही है। टेररिज्म की बात उसने आगे उसके बाद की है। पाकिस्तान अनाउंस करता है जिहाद को अमेरिका के साथ मिलकर आफ्टर 2001 में, जब 9/11 का अटैक होता है, तो उसके बाद ये काम स्टार्ट हो जाता है। 2007 में टीटीपी ग्रोथ कर जाती है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मिलिट्री डोमिनेंस आ जाती है आगे। फिर मिलिट्री डोमिनेंस में ये होता है कि 3 मार्शल लॉ लगते हैं, 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स। ये चीज़ें डेमोक्रेसी को वीक कर रही हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, जो इस प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ रहा था पास्ट में। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस जब आते हैं तो इसमें एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रेड डेफिसिट आता है। और ज़ाहिर बात है जब ट्रेड डेफिसिट आता है, आपकी करेंसी डेवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक धचका लगता है कंट्री को। आगे फिर एनर्जी शॉर्टेज की बात करते हैं। एनर्जी शॉर्टेज भी एक प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, जो कि वाटर क्राइसिस भी इसमें आ जाते हैं। वोमेन राइट्स ये एक इशू है। पश्तून इंसर्जेंसी की इसने बड़ी एक क्लियरली बात की हुई है इसमें। फिर इसने कहा जी पश्तून और बलोच इंसर्जेंसी ये जब स्टार्ट हुई है ना, तो पाकिस्तान को जजमेंट इस तरह किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान जो स्टेट है ये फेल हो जाएगी। बट राइटर ये कहता है कि ये पाकिस्तान कभी फेल नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्योंकि एक स्ट्रगलिंग स्टेट है, और जो स्टेट स्ट्रगल कर रही होती है, जो एक पटड़ी पे चढ़ के चल रही होती है ना, तो वो फेल नहीं हो सकती। इसने फिर एग्जांपल दी हैं। उसने कहा है जो फेल्ड स्टेट्स हैं, उसने इसने अफ़गानिस्तान को बताया, ठीक है, जिसमें इंटरवीन कर रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़। कांगो का बताया हुआ है, सोमालिया का बताया हुआ है। उसने कहा जी इस तरह की जो स्टेट्स हैं ना, वो फेल्ड स्टेट कहलाती हैं। फिर उसने कहा जी पाकिस्तान इज़ अ फंक्शनिंग स्टेट। वो कैसे है? पाकिस्तान फंक्शनिंग स्टेट ऐसे है कि 10th NFC अवार्ड उसमें जो कि फेडरेशन को फंक्शनिंग किया गया, उसमें ऐसा है कि रिवेन्यू शेयरिंग की गई प्रोविंसेस के साथ। फिर राइटर ये कहता है कि जी एक इसका ऐसा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो उसने कहा जी वो पाकिस्तान आर्मी है, मिलिट्री इनकी बहुत अच्छी है। 2005 में अर्थक्वेक आया, 2010 में फ्लड आया, तो जहाँ भी कोई मसला होता है तो ये जो टैकल करती है प्रॉब्लम्स को वो मिलिट्री करती है। सिविलियन इंस्टीट्यूशन जो कि फेल हो जाते हैं इनमें, इनको देखने में, टैकल करने में, संभालने में पाकिस्तान आर्मी जो कि है वो हैंडल कर जाती है इजीली। इसीलिए इसको कहते हैं जी ये एक फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन है। आगे राइटर ये बात कर रहा है, राइटर के कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान ने साइन किया है सीटों को, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एब्रीवेशन है। उसके बाद उसने कहा जी पाकिस्तान ने की एजेंसी, इसने फिर विड्रॉ भी कर दिया था। पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो जो कि डिफीट किया उन्होंने सोवियत आर्मी को, जिहाद को सपोर्ट किया। फिर आफ्टर 9/11 की बात कर रहे हैं, यूएस ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान में। ये काम जब होता है तब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है पाकिस्तान के लिए। नॉन स्टेट एक्टर जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। ये एनालिसिस ये जो जितने भी फ़िलासफ़र या जो बैठे होते हैं ना तजिया निगार, वो एक अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो क्या है फेल होने को जा रहा है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं ये पाकिस्तान को ओवरटेक कर जाएंगे।
अच्छा जी ओवरटेक कर जाएंगे। वो ये कहता है जी, राइटर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कभी भी कोई भी रिलीजियस पार्टी अगर है, क्योंकि उनको एक टेररिस्ट सपोर्ट होती है, ठीक है, तो वो कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकती। बिकॉज उसने एक रीज़न बताई है, उसने कहा जी सूफ़ी सेक्ट है ना जो पाकिस्तान में, वो बहुत है सूफ़ीज़म। सूफ़ीज़म की वजह से, सूफ़ीज़म जो है उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो चाहते हैं जी हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ अपने सिस्टम को चलाते रहें और अपना वक्त गुजारते रहें, हमें कोई ना छेड़े, हम अपने काम में बस मगन रहें। ये बरेलवी होते हैं, इसने इनकी बात की हुई है अपनी बुक के अंदर। जबकि ये दूसरी जो पार्टीज़ होती हैं रिलीजियस पार्टी, ये फेल होती हैं अपने इलेक्शंस में। इनको इनकी एक टेररिस्ट टाइप आइडियोलॉजी होती है, इस वजह से उसने कहा जी रिलीजियस पार्टीज़ हमेशा ही फेल हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। जब भी इलेक्शंस हुए हैं 5% इनको वोट मिलते हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्शन होते हैं। उसके बाद कोई भी रिलीजियस है, ये एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट पार्टीज़ या इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान को ओवरटेक नहीं कर सकती। शॉर्टकट आगे फिर इसने बलोच इंसर्जेंसी की बात की हुई है। इसने कहा ये कैसे स्टार्ट, बलोच इंसर्जेंसी जो कि है वो क्यों उनको ऐसा मतलब कदम उठाना पड़ा। उसने कहा जी ह्यूमन राइटर ये बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन स्टार्ट होती है वहाँ पे, मिसिंग पर्सन का इशू होता है, बुकटी असैसिनेशन हो जाती है ड्यूरिंग द परवेज़ मुशर्रफ साहब के एरा में, ठीक है। ये राइटर के अल्फाज हैं। पंजाबी माइग्रेशन कर जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये भी मुशर्रफ साहब के एरा में हो रहा होता है। फिर बलोच को जो कि एक वो थ्रेट फील हो रही होती है कि यार ये पंजाब से इधर माइग्रेट हो रहे हैं, वो थ्रेट फील करते हैं। फिर एक और इशू होता है कि उनके अंदर एक वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है कि हमारी लैंड तो किसी को और के पास जा रही है, जबकि इसमें हमारा आके इनके जॉब्स आती हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। तो एक इस से कम तरीका शिकार होना स्टार्ट हो गया। वो लैक ऑफ डायलॉग था एक, ये भी बहुत बड़ा इशू था कि गवर्नमेंट और बलोच की जो भी सरदार थे इनके ट्राइब्स को डील करने वाले बुगटी टाइप लोग, वो उनके दरमियान लैक ऑफ डायलॉग थी, डायलॉग नहीं होते थे, इनकी कन्वर्सेशन नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो वो पाया तक मील तक नहीं पहुंचती थी, ठीक है, उनका कोई कंक्लूड नहीं होती थी, कोई भी इनका कंक्लूजन नहीं निकलता था। फिर ये एक रीज़न थी जो कि बलोच को इंसर्जेंसी पे जिन्होंने मजबूर किया। तो ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज वो पाकिस्तानी नहीं है, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें लिखनी हैं, बट रियलिटी कुछ और है। खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं इसको बुक के जो वर्ड्स हैं मुझे वही कंपाइल करनी चाहिए। तो पाकिस्तान इसने कहा है जी वो फेल नहीं हो सकता, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। इसकी दो रीज़न इसने बताई हैं कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो उसकी दो वजह हैं, दो जो कि ऐसे हैं फैक्टर्स, आप इसको ब्रो कर सकते हैं। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो जाए, पहली रीज़न इसने ये बताई है, तो आप पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं जी। कैसे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसने कहा जी पब्लिक को कर दिया जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पब्लिक को अभी आप उकसाते कैसे हो, प्रोवोक कैसे करते हो, आप उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हो जी, गवर्नमेंट आपकी करप्ट है, आप उनको जी करते हो जी गवर्नमेंट आपकी बिकी हुई है, गवर्नमेंट आपकी या सेक्टेरियन सिस्टम में ला के आप उनको प्रोवोक कर देते हो, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। लाइक डैट अभी करंट आप देख लें, करंट अभी ये जो सीन चल रहा है, ये स्ट्राइक्स जितनी भी हो रही हैं, रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, या ख़त्म नबूवत की मैं बात कर रहा हूँ इनकी जमात की, और इनके जो कि साद रिजवी साहब हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये अभी गवर्नमेंट और उनके दरमियान चल रही हैं। तो ये वो बात कर रहा है कि ऐसे करने से ना आप वो कर सकते हो, एक कॉन्फ्लिक्ट बना सकते हो इस कंट्री के अंदर और उसको तोड़ सकते हो। अभी ज़ाहिरी बात है ये स्ट्राइक्स हो रही हैं तो कितना नुकसान हो रहा है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी उसकी जो कि है ट्रेड पे वो पड़ रही है, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूशन रोज़मर्रा की लाइफ में खुलते हैं, ओपन होते हैं, वो अपने काम शाम जो भी इनके होते हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जो लोग अपनी जॉब्स पे जाते थे वो अभी उधर कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, उधर उनकी अट्रैक्शन हो गई है। क्योंकि बात एक देखें ना, बात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे चल रही है, तो वो उस पर तो फिर कोई गुंजाइश नहीं होती किसी भी मुस्लिम के लिए, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। खैर आगे फिर ये है कि वो कहता है जी इंडिया अगर अटैक कर दे, ये उसने बात मेरी समझ से बाहर है, उसने ये बात कैसे कर दी है। उसने कहा जी इंडिया अटैक कर दे तो ये मसला हो जाता है जी, पाकिस्तान टूट सकता है। और भाई ये नहीं हो सकता, वो उसकी वैसे वो उधर बैठा डर रहा होता है। खैर ये बड़े और मामलात हैं। तो आई होप कि इस बुक की जो कंपाइलेशन थी मैं